सभी दोस्तों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हैं और खुशहाल हैं। आपको एक शब्द बोलना चाहूंगा, आज भारत का भविष्य आपको हाथों में है। जी आपने सही सुना दोस्तों, भारत का भविष्य आपके हाथों में। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है। आपका एक वोट किसी राजनेता को हरा सकता है और किसी राजनेता को गिरा सकता है। इसलिए आज आप सभी लोग वोट डालने जरूर जाएं और भारत के भविष्य के लिए एक शिक्षित, पढ़े लिखे, ईमानदार राजनेता को चुनाएं। अगर मैं बात करूं तो बाइबल भी इस राजनेता के बारे में बोलते हैं दोस्तों। इसलिए आज हम चुनाव के लिए प्रार्थना करेंगे और बाइबल से कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को सीखेंगे। सो इस वीडियो को स्किप ना करें, लेकिन पूरा जरूर देखें और आशीष को प्राप्त करें। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमें आज परमेश्वर नियुक्त करता है कि हमें चुनाव के लिए प्रार्थना करना चाहिए। भजन संहिता 103 अध्याय उसके 19 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, आइए हम यीशु मसीह के स्वामित्व की मांग करें जो हर चीज पर शासन करता है। यस दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह शासन हर एक चीज पर करता है। तो हमें राजनेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। दूसरा हम देखते हैं दानियल 2 अध्याय उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु राजाओं को हटाते हैं और राजाओं को स्थापित करते हैं, इसलिए प्रार्थना करें कि वह हमारे लिए अच्छे नेताओं का चुनाव करे। आज हमें दोस्तों प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ही राजाओं को हटा देता है और प्रभु ही राजाओं को स्थापित करता है। इसलिए आज हमें अच्छे नेताओं के लिए उस परमेश्वर से दुआ करने की जरूरत है। तीसरा हम देखते हैं ईमानदारी के साथ भजन संहिता 125 अध्याय उसके 3 पद को पढ़े तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, ईमानदारी से प्रार्थना करे कि शासन उन दुष्टों के हाथों में न जाए जो लोगों की खुशी, भलाई, शांति, आराम को लूटते हैं और कोई धोखा और धोखाधड़ी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें ईमानदारी से इस इलेक्शन के लिए, इस चुनाव के लिए हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि जो शासन, जो अधिकारी, जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति बनते हैं वो दुष्टों के हाथ में ना जाए, जो कि धोखा करते हैं, जो कि अन्याय करते हैं, जो कि भलाई नहीं करते। इसलिए आज हमें और आपको परमेश्वर का वचन कहता है ईमानदारी से आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरा हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम 543 नेताओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे भारत देश में 543 सीटें हैं और 543 सीटों के लिए हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है। वो वचन इस प्रकार से कहता है, ताकि हम पूरी शक्ति और ईमानदारी से एक साथ और शांतिपूर्ण जीवन जी सके। सचमुच मेरे प्यारों, जब अच्छे शासक आएंगे, पढ़े लिखे लोग इस शासन करेंगे, हम भी खुशहाली जिंदगी जी सकते हैं। और देखिए परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 68 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक मैं बात करूं तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, जहां आपका निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लिए आपको शांति की सच्चाई बस जाए, बुरे कर्म को दूर हो जाए, अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाए और शैतान के गढ़ नष्ट हो जाए। इन सब बातों के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए भजन संहिता का रचयिता दाऊद लिखता है। मेरे प्यारों दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूंगा, हम जब इलेक्शन का वोट देते हैं या हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें इस बात के लिए प्रार्थना करने की प्रभु की दया इस इलेक्शन में हो। जिस प्रकार प्रेरितों काम 7 अध्याय उसके 59 और 7 पद को पढ़े, उन लोगों को क्षमा करे जो परमेश्वर के राज्य के खिलाफ है और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाए। उसके लिए हमें दुआ करने हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के खिलाफ में बात करते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर भी आज परमेश्वर के खिलाफ में बात करते हैं। आज उनके लिए भी हमें दुआ करने की जरूरत है, ताकि वो परमेश्वर के उद्धार को जान सके, उसका भी उद्धार हो सके। मेरे प्यारों, इस प्रकार से प्रेरित पौलुस अपने कलीसिया को लिखता है, ताकि पॉलिटिकल लीडर के लिए हमें भी क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। और एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों, प्रार्थना करें कि परमेश्वर चुनाव आयोग में जो पुलिस कर्मचारी, अन्य एजेंसियों के अधिकारियों को काम को अच्छी तरह से निष्पादित करने के लिए अच्छी बुद्धि, ज्ञान और सुरक्षा प्रदान करे। हम देखते हैं बहुत सारे इलेक्शन जगहों पे, चुनाव के जगहों पे असुविधा होने के कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों पे हाथापाई होते हैं, बहुत सारे कर्मचारियों को मार दिया जाता है। पिछले दिन हमने देखा रिसेंटली में एक चुनाव का माहौल चल रहा था और सीआरपीएफ
जो सीआरपीएफ का जो एक जवान था उसको मार दिया गया। तो इसके लिए हम दुआ करें परमेश्वर से कि इस चुनाव में परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे और कोई प्रकार की बाधा ना हो। मेरे प्यारों, लास्ट वचन, इस चुनाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वह शांतिपूर्ण और शोषण से मुक्त हो। जिस पर हम 40 अध्याय उसके 1 से 5 तक पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर का शांति उस चुनाव आयोग में हो, उस जगह में हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष प्रदान करे। दोस्तों, आपका एक वोट भारत के भविष्य को निर्धारित करता है। आपका एक वोट एक राजनेता के लिए निर्धारित करता है। आपका एक वोट एक अच्छे राजनेता को चुन सकता है। आपका एक वोट एक अच्छे राजनेता को कुर्सी पे बिठा सकता है और बुरे राजनेता को गिरा सकता है। इसलिए आप सभी को बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग वोट डालें। दोस्तों, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पे वोट डालें, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि कौन से राजनेता ईमानदारी के साथ पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हमारे भविष्य के संविधान को निर्धारित करते हैं, भविष्य में आने वाले फ्यूचर में हमारे भारत देश को आगे ले जाएगा। ऐसे नेता को चुनने की जवाबदारी आपको दिया गया है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला भारत का भविष्य आज दोस्तों आपके हाथ में। इसलिए आप सभी लोग अपने स्थान में, अपने क्षेत्रों में वो जरूर डालें और अच्छे राजनेता को जरूर चुने। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। आमेन।